वालेकुम अस्सलाम बेटा। और चाचा बताइए क्या हाल है? क्या खैरियत तो है ना? हाँ बाबू ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है। जैसे तैसे कटी पक्का आम है। एक तो ससुर मच्छर इस साइड इतना परेशान करत है, एहनम की गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छरदानी के अंदर वो घुस आया था और अगर मार्टिन सिंगार आता अब पे आकर बैठ जाए था। एहनम की तो अच्छे दिन आ गई थे, देखा हमरे सबके कब अच्छे दिन आ रहा था। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताइए, ये लाठी और पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबू असल बात ये है कि हमका कई जगह जाई थे, यहाँ से मखदूमपुर, फिर वहाँ से रमूपुर, फिर वहाँ से खतरा गाँव, फिर वहाँ से बस पकड़ के और आगे जाए थे। बता तो हम क्या बताई। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करे, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसे हम दिखत वैसे है नहीं, धोखा मत खाओ। खैर चाचा ये बताइए आखिर आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बाबू रिश्ता खोजा खातिर जाए थे ताकि ब्याह हुई जाए। चाचा इस उम्र में शादी, खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे बाबू कई जगह देख लिए, बहुत जगह से तो बच्ची अच्छी पक्की हो गई रहिए, लेकिन ससुर गाड़ी घोड़ा मांगे थे और हमरा तो इतना ताकत नहीं है कि गाड़ी घोड़ा गई। आजकल के ही लड़के ऐसा गाड़ी का आदमी हो गई कि अगर लड़की की जगह ऐसी लाइट बाबा उनको कोई फिक्र नहीं, बस गाड़ी चाहिए। अरे चाचा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? आज पार्टी में कहीं देख लेते। अरे बाबू कई जगह देख लिए, बहुत जगह से तो बच्ची अच्छी पक्की हो गई रहिए, लेकिन ससुर गाड़ी घोड़ा मांगे थे और हमने का इतना ताकत है नहीं कि गाड़ी घोड़ा गई। आजकल के ही लड़के ऐसा गाड़ी का हासिल हो गई कि अगर लड़की की जगह लाइट महंगा करे उनको कोई फिक्र नहीं, बस गाड़ी चाहिए। गाड़ी चली जैसे आई हुई। अरे चाचा अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही में आप की शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू तुमसे हम कई बार कही हम अपना बिना नहीं खोजा जाए था। समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था और रास्ता हमारे रिश्तेदार ही का है। अब आप समझ ले कि रिश्ता पक्का, बस जल्दी से यही कहीं से खरीद ले और अभी शिकायत लेकर आ जाए, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो ताखिर नहीं करना चाहिए। जब तक लड़का वैन का बताएगा और हम जब तक मिठाई का इंतजाम करके आए था। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत आप सब तो जानते ही हैं कि रंगी और छिकाई सिर्फ और सिर्फ एक वादा है और वादा तो जबान से किया जाता है, उसमें मिठाई खटाई वगैरह की क्या जरूरत है। और बात जाहिर तो ऐसे ही है कि अगर छिकाई का विशेष से रखे और मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शुक्र आने लगते हैं और बात पे लाइन टाइम भी करने लगते हैं कि अरे हमारा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई की लायक है, वो भी बालूशाही कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि ऐसे कपड़े तो बस हम लोग हाथ फेंक कर बाहर फेंक देते हैं। ससुर सब के सब वकील है, ऐसे है वैसे है, डबल पैसे है, न जाने क्या क्या कहते हैं। हजरत इस्लाम रसूल में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के बच्चे जो रायत है ये सब के सब लग यानी बेकार है और खिलाफ सुन्नत है। दोस्तों मैंने अभी सुना है कि हमारे गांव में भी कोई शिकायत लेकर आने वाला है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खराफात होते हैं। अरे दादा कहाँ जाए था? अरे बेटा शिकायत लेकर जाए थे। अरे दादा ये कच्ची कट्टा लेकर कहाँ जाए था? अरे दादा कहाँ जाए था? ससुर दादा कहाँ गए थे? दादा कहाँ गए थे? क्योंकि जहाँ जाए तो वहाँ जाओ
मुझे क्या करे पूछो, दादा दादा कहाँ गए थे, दादा दादा कहाँ गए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। और चाचा बताइए कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है, तेरे सबकी दुआ है। तू बताओ तेरी क्या हाल चाल है। हाँ हम भी ठीक ठाक है। ठीक है, चलो जल्दी कुछ लेन देन की बात हो ही जाए। लेन देन की क्या बात करें, आप तो सब जानते ही हैं कि आजकल क्या क्या चीजें दी जाती है, जैसे मसहरी, गद्दा, रजाई, देग, हांडी, कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टैंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, खाना पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, अरे ये तो सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें। तोबा तोबा, हमका ऐसा लगा था कि तेरा सबका जरूरत समन्वय का शोरूम खोलने का इरादा है। अरे ये तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक बात और बता दे, हमने जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है हर जगह से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से हाथी लीटर, अरे भैया आज जब डिलेक्स होता है। और कहीं से लहसुन फ्री। अरे भाई लहसुन फर्क होता है। सही से नाम भी लेने नहीं आता और चला गाड़ी लेने। देखा बाबू, आमतौर पर जोन दिया जाए था, वो करता हम कहीं से कर्जा उर्जा में इंतजाम कर दूंगा। और रही बात गाड़ी की, तो वो हम नहीं दे पाया। तब तो बगैर गाड़ी का हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने तो ये कहा है कि हमें लड़की चाहे जैसी मिले उससे कोई मतलब नहीं, हाँ गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, गाड़ियों का कहीं से इंतजाम कर दिए, कोई चीज बेच उच के या कहीं से कर्जा उर्जा लेके क्या करी, गाड़ी सबके बगैर का कोई बतिया नहीं करते। अच्छा ही बताया मेरे को कितना लाभ कराना है। कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतना 12 लाख का जरूरत है। हमारे गाँव में तो कोई इतनी बड़ी बगिया नहीं है कि ये सब के हम दिखाया। देखो भाई, हमने सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया है और इतनी बारात तो अक्सर लोग लेकर आते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोग तो शादी को एक उसकी तही मसाला बना दिया। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी में सौदा कर रहे हैं और अपने लड़की को बेच रहे हैं। अरे भाई देखो, तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटे, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता। तो क्या लड़की फिर बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप पहले से नहीं पाला, बल्कि आज की इस विघटन दौर में लड़के की लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटे, हम सिर्फ उसी चीज मांग रहे हैं जो आमतौर पर दी जाती है, जिनके रहने का रिवाज है। रिवाज कौन से दुनियादारों ने बना लिया है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या आपके सहाबा के दौर में एक तरीका राय भी था? आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शादी में शर्म कोई खर्च नहीं, जो खर्च यानी वलीमा और मेहर लड़के पर है, लेकिन आज मिट्टी गंगा रह गई है और आपने गाड़ी का भी मताल रखा। जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हैं? अरे हम कहाँ से गाड़ी खरीद सके? जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से घर का खर्च पूरा नहीं होता और हम इसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है बहुत लापरवाह है और कुछ कमाता भी है तो वो नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? बाबू, हम थोड़ा सही बता दे कि हमरा इतनी ताकत नहीं है कि बगैर कर्जा में हम साइकिल दे दे। गाड़ी का नाम सुनकर हमरा चक्कर आया था। अफसोस आप लोगों पर, जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, उससे आप गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि बुरे बाप भी देश के सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर है। किसी ने क्या खूब कहा, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने की दुश्मन मेरा जमाना हो गया। बेटी की शादी की फिक्र एक बुरा बाप, बेटियों की शादी की फिक्र में एक बुरा बाप, कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि 12 की 300 साढ़े 300 लाएंगे। मेरे भाई
लड़की वाले को परेशान करने की। असल बात तो ये है कि हम घूम घूम कर सबकी बारात किए हैं। अब अगर गाँव वाले और आप पड़ोस के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताइए, लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुना? मैं तो आया था अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। तो बहू, क्या बारात ले जाना हराम है? बाबू ये बताया, जो भी हमसे मांगा था क्या इसे मांगा दुरुस्त है? और अगर कोई अपना बैठिया उसी से जायज था तो जायज है कि नहीं? और ये भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? देखिए, ये सब बहुत बड़े सवालात है, इसलिए इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं मौलाना को बुलाता हूँ, अभी फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलाना साहब खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वक्त कहाँ हैं? मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मुश्किलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे पास आ जाइए। कुछ लोग यहाँ किसी मसला के बारे में तशरीफ में पड़े हुए हैं, इनको अपने अंदर से जवाब दीजिए। मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था क्योंकि आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, इन लोगों के कुछ सवालात है, आप हल कर दे तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई, बताइए क्या बात है? मौलाना साहब ये बताइए कि बारात कब से इजाद हुई और क्या ये ले जा सकते हैं? देखिए, मुर्फसा बारात की कत्ल इस्लाम में जायज नहीं, यह गैरों का तरीका है और इसकी इजाद इस तरह से हुई कि पहले अमन का जमाना था, अक्सर रेजन और डाकुओं से दो चार होना पड़ता था। दूल्हा दुल्हन और जबर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म इजाद हुई। अब तो अमन का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद हुई, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नामावरी मद्देनजर होती है, इसीलिए ये तरह से गलत है। आप लोग बैठ जाइए। और आज इस रस्म में मुसलमानों को इस तरह तबाह कर डाला गया। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा का निकाह हज़रत अली से इस तरह से किया कि पहले सहाबा को बुलाकर आपने मुअय्यद निकाह पढ़ाया। हालांकि अगर चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, तो हम लोग बारात वगैरह को क्यों जरूरी समझा और एहतराम करें? मौलवी साहब, हमका ही बताया क्या है? मुरुवजा तरीका है, जायज में मुरुवजा तरीका है तो गलत है, लेकिन फिर से जायज देने में कोई कबात नहीं। माँ बाप अपनी मर्जी से जो चाहे जितना चाहे दे सकते हैं। मेरे नबी ने भी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्म दिया था और हज़रत का जब दिया था 2 4 जन्नी जो सजदे के तौर पर हुई थी, 2 निहाल यानी रजाई, 4 गद्दे, 2 बाजूबंद, चांदी के 1 मस्कीजा, 1 कंबल, 1 तकिया, 1 प्याला और 1 चक्की, बाद रिवायत में 1 पलंग भी आता है। आप हमको ये बताइए, जहेज का मुतालबा करना कैसा है? फतवा कासमिया जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 606 पर है कि लड़के वालों के शादी ब्याह में जहेज का मुतालबा करना नाजायज और हराम है और इस तरह भीख मांगना घटियापन है। हदीस में है कि जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो अल्लाह उसे फकीर बना देते हैं। अच्छा, निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? निकाह की सुन्नत तरीका यह है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाई जाए और उसके बाद शादी के साथ तकरीब किया जाए और फुजूल खर्ची से मुकम्मल एहतराज किया जाए। हदीस में है कि सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह है जिसमें सबसे कम खर्च हो और हमें भी चाहिए कि शादी ब्याह में होने वाले खुराफात और रस्मों से मुकम्मल इख्तिलाफ करे, वरना हमारा मुआशरा और समाज वरना हमारा मुआशरा दिन ब दिन की वजह से मस्जिद का माहौल बर्बाद हो जाएगा। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाइल के साथ दे दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की शादी इस्लामी तरीकों से करेंगे। और चाचा आप भी सुन लीजिए, हम अपने बेटों की शादी आप ही की बेटी से करेंगे। जहेज में किसी भी किस्म के साजो सामान की तलब नहीं होगी और न ही गाड़ी की तलब होगी, क्योंकि शादी ब्याह और खुराफात और फुजूल खर्ची के मुतालिक मौलाना साहब के बयान ने तो हमारी आंखें खोल दी। लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लामी तरीके पर शादी के साथ निकाह करें और दूसरों को इसकी तरजीह दें। मौलवी साहब, तुम्हारा बहुत आसान बा कि तू हमका 3 लाख 3.5 लाख कर्जी से बचाइए। ठीक है मौलवी साहब,
बाद अब चाय थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जहेज का मुकदमा पेश किया गया। एक बूढ़े बाप जिनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, वो कह रहा कर्जा वर्जा लेकर के जो भी होगा देंगे। बहरहाल मुकालमा ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पर